हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 लॉ रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। हमने अब तक सारे लॉज के बारे में बात करते आए हैं। हमने लॉ को डिस्कस किया है चैप्टर 1 में कि लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस देखी है और अलग अलग स्कूल्स के बारे में बात की है, लाइक एनालिटिकल स्कूल क्या है, रियलिस्टिक स्कूल क्या है, अलग अलग थिंकर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में बात की है। फिर उसके बाद में हमने लॉ को क्लासिफाई किया है कि लॉ किस तरीके से क्लासिफाई होता है, इंटरनेशनल लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी सोर्सेज ऑफ द लॉ। आखिर लॉ आ कहां से रहा है, कस्टम से लॉ आ रहा है क्या, जुडिशरी से लॉ आ रहा है क्या, लेजिस्लेचर से लॉ आ रहा है क्या, लॉ आ कहां से रहा है, इसके बारे में हमने बात की है। अब बेसिकली हम बात करेंगे कि लॉ को रिफॉर्म्स करने की भी जरूरत पड़ती है। एक बार कोई कानून बन गया, आप चैप्टर की हेडिंग देखो, लॉ में रिफॉर्म। एक बार कोई कानून बन गया तो समाज के जो कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है। अब कानून आज बनेगा, आज से 20 साल बाद हो सकता है कि सोसाइटी की परिस्थिति बदल जाए, समाज की जो परिस्थिति है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे डेवलपमेंट होते हैं कि नहीं होते, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं किसी भी सोसाइटी के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लॉ रिफॉर्म, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से लॉ में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। और बाकी अब आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि लॉ है क्या। There is a strong relationship between the law and the society. Law has to be dynamic. It cannot afford to be a static. In fact, law and society act and react upon each other. बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि सोसाइटी और लॉ के बीच में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक लिंक होता है, एक रिलेशनशिप है सोसाइटी और लॉ के लिए। लॉ क्यों बनाए जाते हैं? सोसाइटी में बेसिकली सोसाइटी को सेंटर रखा जाता है। सोसाइटी में अगर कोई चीज सही नहीं चल रही है तो उसके बेसिस पे लॉ बनाए जाते हैं। सोसाइटी में अगर किसी चीज को रिफॉर्म करना हो और सोसाइटी में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना हो, दैट इज अगर सोसाइटी में शांति बना के रखना हो, इसलिए लॉ बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि सोसाइटी का सीधा तालमेल होता है, किसके साथ में होता है? लॉ के साथ में सोसाइटी का सीधा तालमेल हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे बताया गया है कि लॉ हैज टू बी डायनामिक एंड लॉ कैन इट कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्टैटिक। अब इन दोनों लाइन का मतलब क्या है? यहां पे बेसिकली ये कहा गया है कि लॉ को डायनामिक मतलब समय के अनुसार हमको लॉ को बदलना होगा। लॉ एक जैसा नहीं हो सकता कि आज जो लॉ है वो 10 साल तक वो लॉ नहीं हो सकता, वो स्टैटिक नहीं हो सकता। लॉ डायनामिक होना चाहिए कि समय के अनुसार हम लॉ को बदल सके। क्लियर हुआ? इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया है। इन फैक्ट लॉ एंड सोसाइटी एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर। लॉ एंड सोसाइटी एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर कैसे काम करती है? वही वाला फिगर याद करो। एक तरफ सोसाइटी है, अगेन फिर से हम उसी पे चलते हैं, और एक तरफ लॉ है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये जो सोसाइटी को देख के लॉ बनाया जाता है, और अगर लॉ में कोई कमी आती है, मान लो हो सकता है कई बार जो लॉ बन रहे हैं वो भी जरूरी नहीं कि हर लॉ बहुत अच्छा बनेगा, किसी लॉ पे प्रोटेस्ट नहीं होते। तो अगर लॉ खराब बन गया है तो फिर सोसाइटी में क्या होता है? तो सोसाइटी में होते हैं प्रोटेस्ट, तो सोसाइटी में कियोस जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर एक्ट एंड रिएक्ट जैसी सिचुएशन है लॉ एंड सोसाइटी की। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। Law reform is a process by which law is adopted and advanced over a period of time, responding to changing social values and priorities. Law cannot remain stagnant. वही बात है कि समय के अनुसार जरूरी है लॉ में परिवर्तन लेके आना। लॉ एक समय तक वही नहीं रह सकता है। Law has to respond to social concern and has to provide amicable solution to the problems that keep coming up before the society. Law का पर्पस यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं हमें क्या लेके आना है? उस प्रॉब्लम्स में हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना है। तो लॉ का क्या काम है? लॉ का यहाँ पे काम है कि ये जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसलिए हमने लॉ बनाया है। इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
अब हम देखते हैं कि समय में चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होंगे? सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। सोशल मतलब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी भी सोसाइटी की डेवलप होगी ना। आप इमेजिन करो 1950 का भारत और 2021 का भारत, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? ऑफ कोर्स अंतर है। तो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से लॉ बनाना पड़ता है। हम देखते हैं कि कभी सरकार प्राइवेटाइज करती है, हम देखते हैं कि कभी सरकार इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है, तो सरकार उसी हिसाब से पॉलिसी लेके आ रही है ना। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी तो होंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी 1947 का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और आज के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीज भी कंसिडर करता है जब लॉ बनता है तब। ठीक है। लॉ रिफॉर्म ऑल्सो हेल्प अस टू शेप द डेमोक्रेसीज टू सूट्स देयर पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। लॉ रिफॉर्म्स हर डेमोक्रेसीज को एक तरीके से मदद करता है कि वो अपने लीगल इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं सही करे। देखो, जहां डिक्टेटरशिप होती है ना, यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है, हर डिक्टेटर बुरा हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें एक अच्छा, आज के टाइम में देखें तो, पहले तो सब जगह थी, लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में देखें तो कहीं भी अगर आप भी सुनोगे कि डिक्टेटरशिप है या मिलिट्री रूल है वहां, तो हमारे ऊपर एक अच्छी इमेज नहीं पड़ती है। चाहे वहां सोसाइटी में हम देखें कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो, लेकिन एक अच्छी इमेज नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पे जो रूल है वो मतलब फोर्स के द्वारा गवर्न किया गया है, और वहाँ पे जो लॉ है वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, वो उनको अपनी मोनोपोली चलानी होती है। इसलिए जो डेमोक्रेसी जो वर्ड आ जाता है ना, तो हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, अच्छा उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो एक खुशी झलकती है। तो डेमोक्रेसीज में लॉ अपने आप को बदलता है ताकि उनका जो डेमोक्रेसी वाला जो टैग है ना वो भी मेंटेन रहे, क्योंकि लॉ अल्टीमेटली किस लिए है? लॉ पीपल के लिए है ना, पीपल को सेंटर में रख के लॉ बनाया गया है ना। तो डेमोक्रेसीज में ये काम है कि उसी कानून को बदले जैसे जैसे लोगों का विकास हो रहा है। लॉ रिफॉर्म इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस बट अ टीडियस एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक टाइम का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। हम लॉ रिफॉर्म देखते हैं, लाइक इंडियन पीनल कोड है। अब इंडियन पीनल कोड भैया पहले ही बन गया, लेकिन आज हम उसमें रिफॉर्म कर रहे हैं। आज से 5 साल बाद भी करेंगे, आज से 10 साल बाद भी करेंगे, समय के अनुसार करेंगे। तो धीरे धीरे चीजें होती है, ठीक है। हम एक झटके में पूरे एक्ट को खत्म नहीं कर देते। जब भी कोई लॉ बनता है तो यूजुअली होता यह है, लाइक इंडियन पीनल कोड वगैरह या कोई भी लॉ है, ठीक है, तो वो लॉ बहुत बड़ा होता है। तो उस लॉ में रिफॉर्म कैसे किया जाता है, आप उस चीज को समझो, ठीक है। हर लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस होंगे, लेकिन यहां पे रिफॉर्म होता है कि अच्छा ये वाला प्रोविजन सही नहीं है तो सिर्फ इस वाले प्रोविजन को हटा देते हैं, बाकी सब तो सही है। लॉ रिफॉर्म इस तरीके से होता है, पूरे के पूरे एक्ट को नहीं यहाँ पे हम खत्म कर देते थे, ठीक है। वैसे ही इंडियन पीनल कोड में बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा का पूरा इंडियन पीनल कोड ही स्क्रैप कर दिया, नहीं। जिस चीज में जरूरत थी, जो समय की मांग थी, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें की गई है। आई होप अभी आपको एक ये पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया है कि लॉ रिफॉर्म की जरूरत क्या है, नीड फॉर द लॉ रिफॉर्म का क्या पर्पस है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने का रास्ता है, आपको सीधे गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, कुछ 3-4 वेबसाइट आपको नजर आएगी, तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पे नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जिसमें क्लास 12th 8th 9th सारी क्लासेस दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस है, जिसमें कि कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को इनहैंस कर सके। सपोज आपने यहाँ पे क्लास 11 पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे जाके क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, या वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। जितने भी कोर्सेज है क्लास 11 के, वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे वहीं पे, तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज अपने क्लास 11 के
लीगल स्टडीज पे क्लिक किया तो जैसे आप क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज वीडियो मिलेंगे। जैसा मैंने आपको लीगल स्टडीज का बताया है, हर क्लास में हर सब्जेक्ट्स में वीडियो इसी तरीके से अरेंज है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो वीडियो आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे मिलेंगे। आपको आप जहां से कंफर्टेबल हैं, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ें। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जितने भी वीडियोज़ हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने रिलेटिव्स को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।